स्टडी हिमाचल की एक और सीरीज में आपका स्वागत है। आज डिस्कस करेंगे अगेन डाटा इंटरप्रिटेशन सीरीज के बारे में, मतलब डीआई के बारे में। हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में ये 20 मार्क्स की आएगी। दोस्तों, ये किस तरह से आपने सोल्व करना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। डाटा इंटरप्रिटेशन को किस तरह से सोल्व करना है, जो मैं आज करवाने वाला हूँ वो टैबुलर बेस्ड है। हमारी 30 क्लासेस आने वाली हैं जो मॉडरेट लेवल से एडवांस लेवल की होगी। अभी अब टैबुलर फॉर्म करेंगे, ठीक है। ये टैबुलर फॉर्म कर रहे हैं हम, टेबल बेस्ड होंगी, उसको हम सोल्व करेंगे। जो टैबुलर फॉर्म से हमारी जो मॉडरेट लेवल की बनती हैं वो बनती है मार्क्स 2 नंबर की। ये बनेगी डाटा इंटरप्रिटेशन हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में 2 मार्क्स की ये वाली डीआई बनेगी। इसी पैटर्न पर आएगी, यही नहीं इसी पैटर्न पर आएगी। तो आपको देखना है किस तरह से मैं सोल्व करूँगा। उससे पहले हमारा व्हाट्सएप नंबर है कि हमें आपको किसी तरह के नोट्स चाहिए होंगे तो इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट भी लॉन्च हो चुकी है, इस पे जाके आप डेली क्विज़ेस भी लगा सकते हैं। चलो शुरू करते हैं किस तरह से क्वेश्चन ये सोल्व होगा टैबुलर बेस्ड डीआई। दोस्तों, टेबल इस प्रकार से दिया गया है। अभी क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको टेबल समझाने की कोशिश करने वाला हूँ। इन द फॉलोइंग टेबल द नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर, इसमें दिया गया है टेबल है कि नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, ठीक है, इन 5 कंपनीज। ये 5 कंपनीज है PQRST, ठीक है। उसी तरह से नंबर ऑफ मैन्युफैक्चर, ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर इन 5 कंपनी PQRST, ये मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है। और दिया गया आपके पास एंड स्टडी द गिवन डाटा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। इस टेबल को आपने केयरफुली पढ़ना है और इन्हीं से अपने क्वेश्चन के आंसर देने हैं। आपको क्या दिए गए हैं, नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर दिए गए हैं, 1000 में दिए गए हैं, मतलब कि 45,000, 55,000, 60,000। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 45,000 डेली पी मैन्युफैक्चर यूनिट कर रहा है, ठीक है, तो उसके डेली सोल्ड हो रहे हैं 30,000। उसी तरह से 55,000 सोल्ड मैन्युफैक्चर कर रहा है क्यू यूनिट, तो उसके 40,000 यूनिट ही बिक पा रहे हैं। इसी तरह से क्वेश्चन होंगे जो आपके साथ मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। पहला प्रश्न है, व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड बाय कंपनी एस। नंबर ऑफ यूनिट रेशियो बतानी है, पर किसमें, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड बाय कंपनी एस। कंपनी एस के द्वारा कितने यूनिट सोल्ड की गई, वो है 35,000। क्योंकि 1000 में दिया गया है, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 35,000। और रेशियो किस में निकालना है, एंड द रेट ऑफ सोल्ड बाय कंपनी क्यू। क्यू से कितने क्यू ने सोल्ड की उसका रेशियो निकालना। क्यू में क्या है, 40,000, यहाँ पे 40,000 लिख लेता हूँ। अब इन दोनों का रेशियो निकालना है। 35 रेशियो 40, मतलब 35,000 बटे 40,000। अब इसको 3 से 3 तो कट गई, ये तो जरूरत ही नहीं होती वैसे, क्योंकि 1000 में तो 3 जीरो तो कटनी है, आपको पता ही है, ठीक है। तो 35 रेशियो 40 बता, मतलब 7 पंजे 35, नहीं 5 सत्ते 35, 5 अठे 40। इसका आंसर होगा 7:8, जो आपको मैंने यहाँ पे बताया भी हुआ है। जो आंसर होगा इसका बी आंसर होगा 7:8, इसका आंसर होगा फर्स्ट का। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, सेकंड प्रश्न में बताया गया है, विच कंपनी सोल्ड हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ यूनिट एज कंपेयर टू मैन्युफैक्चर बाय इट। इसमें बताना है कौन सी कंपनी है जो हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिट, परसेंटेज में बताना है, वो क्या कर रही है, सेल कर रही है, बेच रही है। अब किस तरह से निकालना है, परसेंटेज निकालनी है, तो किस तरह से ये निकलेगी। दोस्तों, पहले ये पी की निकालते हैं, ये मैंने किया भी हुआ है। पी में टोटल सोल्ड हो रही है 30,000, तो 30,000 तो लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 30,000 लिखेंगे तो नीचे कोई 45,000 आएगा। 45 दिया तो 3 लगेंगे जीरो, 3 जीरो तो कट ही जाएंगी, ठीक है। 45,000 है तो वो 3 जीरो तो कट ही जाएंगे, उसको लिखने का तो फ़ायदा ही नहीं है। तो किस तरह से करना, हमने लिखना सिर्फ 30, पी की निकाल रहे हैं हम, ठीक है, पी की निकाल रहे हैं, 30/45 × 100 करेंगे तो कितने परसेंटेज आएगा, ठीक है। 3 दूनी 6, 3 3 9,
मगर 2/3 आएगा तो इसका परसेंटेज में बनेगा 66.67%। उसी तरह से हम क्यू की निकालेंगे। ये क्यू दिया गया मैन्युफैक्चर बाय, जो 2 के बाद दिया गया होगा 40 या 40.55 क्यू की निकाल रहे हैं आप, ठीक है, इंटू 100, तो इसका आंसर आएगा 5 8 40 11, 8/11 इंटू 100, इसका मतलब आएगा हमारे पास 72.22। इस तरह से हम आर की निकालेंगे, एस की निकालेंगे, टी की निकालेंगे। ये मैंने निकाली भी हुई है नीचे, ठीक है। तो इसका मतलब है जो हाईएस्ट नंबर ऑफ परसेंटेज आएगी जो सोल्ड हो रही है, हम डेली वाइज मान लेते हैं, मंथली वाइज मान लेते हैं, इसमें कुछ बताया नहीं गया है, नंबर ऑफ मैन्युफैक्चर हो रहे हैं और सोल्ड हो रही है। तो हम इसका आंसर होगा एस। एस है वो 87.5 सोल्ड करती है डेली बेसिस पर या मंथली बेसिस पर, इसमें बताया नहीं गया। मतलब कि एस की बात करूँ तो 40 यूनिट डेली, 40 यूनिट डेली, एस 40 यूनिट डेली बन रही है तो 35 डेली उसकी सोल्ड भी हो जा रही है, बिक भी जा रही है। तो उसका जो परसेंटेज आता है वो आ रहा है 87.5, उसकी डेली क्या हो रही है, जो यूनिट है वो बिक रही है, किसी ना किसी एरिया में वो बिक रही है। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, आई होप आपको समझ लग रही होगी। What is the respective ratio between the unit manufactured by company P and S? कंपनी P और S के बारे में बताना है। मैन्युफैक्चर कर रही है कितनी कंपनी P और S। P कहाँ पे है जो मैन्युफैक्चर हो रही है यूनिट, वो है 45। इनका रेशियो ना 1000 में है। मैं आपको बता रहा हूँ कि 0 लिखने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि वो 0 तो कट ही जाएंगी। जैसे 45,000 मैंने लिख भी लिया, साथ में दूसरा क्या है 40 है, कौन एस, ये देखिए 40,000 है तो 3 0 तो कट ही जाएंगे, फिर भी 45 और 40 ही बचेगा। इसलिए पी और एस का हम निकालेंगे। पी है हमारे पास 45 मैन्युफैक्चर हो रही है 45,000 और एस की हो रही है 40। इन दोनों का हमें रेशियो बताना है, वो हो गया 9:8। इसका आंसर होगा आपका डी। ठीक है दोस्तों, आपको आई होप आपको पता लग रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसी पे बेस्ड हम सेकंड डीआई देखेंगे, इसी टेबल पे बेस्ड होगी। इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे, थोड़े लॉजिकल प्रश्न होंगे पर इंपॉर्टेंट होंगे, इससे ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होंगे। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, हम मॉडरेट टू एडवांस लेवल की डीआई करेंगे। वो बेशक होगा हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के रिगार्डिंग ही होगी, टैबुलर हो या पाई चार्ट की हो, जो मर्जी हो, हम लाइन की सभी करेंगे। A to 8 30 क्लासेस आएंगी, डेली आएगी 1 मंथ तक। ठीक है, आई होप आपको वीडियो बढ़िया लग रही होगी। अब नेक्स्ट डीआई देखते हैं। वही सेम डीआई है, ये मैन्युफैक्चर हो रहे हैं और सोल्ड हो रहे हैं। ठीक है, सेम वैसे PQRST कंपनी दी गई है, इतनी मैन्युफैक्चर हो रही है तो इतनी सोल्ड हो रही है, वही है ये डाटा इंटरप्रिटेशन। इसी पे हम क्वेश्चन करके देखते हैं। चलो शुरू करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपनी बुक में भी लिख सकते हैं। इम्पोर्टेंट है, छोड़ना मत। आपको लगेगा ये तो इजी है, मैं फिर से बता रहा हूँ, हम एडवांस लेवल की भी लेके आएंगे पर धीरे धीरे लेके आएंगे, क्योंकि कईयों का अभी शुरुआत होगी, हम उनको भी देखेंगे। What is the average number in 1000, क्योंकि 1000 में ही दिया गया है। What is the average number of unit manufactured by all the companies together? कंपनीज टुगेदर मैन्युफैक्चर, सभी कंपनी की एवरेज निकालनी है। एवरेज का मतलब हुआ एवरेज इन सभी की निकालनी है। किस तरह से निकालनी है देखिए, 45 55 60 40 और प्लस 17 और अपॉन 5। ये 5 कैसे आया है, ये भी आपको इसका फॉर्मूला भी बताता हूँ दोस्तों। जो एवरेज का फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ टर्म, टोटल सम ऑफ टर्म। कितनी है टर्म है, 1 टर्म 2 टर्म 3 4 5, टोटल सम इनका टर्म ऑफ एंड नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म मतलब ये कितनी नंबर है इनके, टोटल 5 नंबर है। ठीक है, सम ऑफ टर्म इनका कितना आएगा 270। जब इन सभी को प्लस करेंगे, क्योंकि मैन्युफैक्चर के बारे में बात की है, ये मैंने ये सोल्व भी किया हुआ है। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है 5 है, तो 5 इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आएगा 54।
ये आपको मैंने इजी वे में नीचे बताया भी गया है, ये देख लीजिए। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग की बात की है तो इनका एवरेज निकालना है, तो इसका आंसर होगा 54, मतलब ए इसका आंसर होगा। ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपको पता होने चाहिए। आई होप आपको मजा आ रहा होगा क्वेश्चनों में देख के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड बाय कंपनी एस। कंपनी एस के बारे में ये यूनिट है 35 एंड कंपनी क्यू, फिर से ये क्वेश्चन आ गया दोबारा 40। जब इन दोनों को करेंगे तो 7:8 इसका रेशो आ जाएगा। 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, इसका मतलब 20 का आंसर होगा। ये दोबारा क्वेश्चन आ गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसलिए मैंने दोबारा लिया है। आई होप आपको बढ़िया लगे होंगे क्वेश्चन। आई होप ये आपको सभी क्वेश्चन बढ़िया लगे होंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय।